welcome to Reet and Neetu's world. Hope guys you are all doing good. तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने जा रहा है. प्लीज़ एंड तक जरूर देखिए और लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना. तो एंड तक जुड़े रहिए. हम कढ़ी बनाएंगे तो फिर हम इसलिए पकौड़े बना रहे हैं. तो फिर कढ़ी बनाएंगे. पिछली बार मैंने बताया था आप खाई थी आपको कढ़ी, तो आज मैं खाऊंगी. तो आप देख सकते हो कितने क्रिस्पी लग रहे हैं पकौड़े. तो गाइस जहाँ पे लग रहा है कड़ी को तड़का, जिसमें गया है लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं घर में बना के रखती हूँ, प्याज टमाटर आलू. एंड उसके बाद मैंने दही को फेंट लिया था अच्छी तरह से. उसमें बेसन डाला, जो भी स्पाइसेस हैं, गरम मसाला, हल्दी, नमक एंड धनिया पाउडर, और जो एक एक्स्ट्रा मैंने मसाला बना के रखा था उसको स्प्रिंकल किया. उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. और जो भी बैटर था बना उसको तड़के में डाल दिया, अच्छी तरह से हिला के उनको सबको मिक्स कर दिया. मेरे को खट्टी कड़ी बहुत पसंद है, इसलिए मैं नींबू डाल देती हूँ. खट्टी कड़ी आई लव. और बाद में मैंने डाल दिया पकोड़े और साथ में मैं बना रही हूँ राइस. सो गाइस मेरे पापा आ गए हुए थे और मेरी मम्मा ने शरबत बनाई थी तुखमलंगा डाल के. आप देख सकते हो मुझे तुखमलंगा वाली बहुत यम्मी लगती है, इसलिए मम्मा को कहा कि तुखमलंगा वाली बना दो. तो ये मेरे पापा फ्रूट लाए थे, आप देख सकते हो. तो मैं भी इंजॉय करूंगी, मेरे तो फेवरेट है. तो गाइस जैसा कि आपको पता ही है कि मैं रीत और उसके पापा के लिए इवनिंग स्नैक में कुछ ना कुछ बना के रखती हूँ. आज कुछ भी नहीं बनाया था तो मैगी काम आ गई. वैसे तो रीत प्लेन मैगी ज़्यादा प्रेफर करती है, लेकिन उसके पापा के लिए ये बन रही थी स्पेशल वेजिस वाली. तो बोली मैंने भी यही खा लूँगी, मैं भी यही खा लूँगी. जब फिर रीस ज़्यादा करने लग पड़ती है ना, अगर कोई खाए तो खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी. तो ऐसे मैं सर्व कर रही थी इसके पापा के लिए और रीत के लिए, और बहुत ही यम्मी बनी थी. तो इवनिंग में इनको हल्का फुल्का कुछ चाहिए होता है तो मैं बना देती हूँ सम टाइम. एंड डिनर थोड़ा लेट भी हो जाए तो चल जाता है. फिर दोनों की टाइमिंग भी सेम ही है घर आने की, दोनों 4:30-5 बजे आ जाते हैं. सो गाइज आज मेरे पापा ने फिर से कहा कि चलो फिर से आज मेरे पापा के जो कस्टमर है उनका जो सामान था वो मार्केट में रह गया था, तो वो हमने फिर से वापस करने जाना है. तो फिर आप भी चलिए हमारे साथ. तो सो गाइस हम आ गए हुए थे. तो अब ना पता नहीं क्या हुआ था, शायद हाँ तेल लीक कर रहा था, तो इसलिए पापा दिखाएंगे, मैकेनिक को दिखा रहे हैं. तो अब मैं आपको दिखाती हूँ. हम एसी में बैठे, आज तो बहुत ही गर्मी है. सो मैं आपको यहाँ से दिखा रही हूँ बिकॉज मैं बाहर नहीं जा सकती, बहुत गर्मी है बाहर. तो बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही है. मैंने फिलहाल छोड़े थे, मैं अब चुड़ैल बन गई हूँ. तो एज़ यू नो गाइस डिनर में आज बना था कड़ी राइस, जो कि रीत का वन ऑफ द फेवरेट फूड है. और साथ में हम सैलड ज़रूर लेते हैं. ये वैसे मेरी प्लेट थी जिसके ये खाने की प्लेट मैंने अपने लिए रेडी की थी, जिसमें है हरी मिर्च और प्याज मैंने अपने लिए डाले हुए हैं, क्योंकि रीत हरी मिर्च नहीं खाती. तो उसका ये फेवरेट फूड है. एक कड़ी राइस हो गया, राजमा राइस हो गया. वैसे राजमा राइस हो अब इतने नहीं खाती, बट ये उसके फेवरेट है. और नेक्स्ट ही मैं बना रही हूँ भरथा. तो जहाँ पे मैं ना सिंपल बैंगन बड़े बड़े थे तो इसके पापा लेकर आए थे. तो मेरे को इसकी सब्ज़ी तो इतनी टेस्टी नहीं बनती, मैंने सोचा भरता बना लेती हूँ इसका. इसको मैंने ग्रीस किया ऑयल से, तो रख दिया उस बर्नर के ऊपर. वैसे मेरे पास अभी वो नहीं है, काफ़ी सामान है जो मेरा इधर लेने वाला है. कई चीज़ें तो इधर से मिलती नहीं है, तो मैंने सोचा इंडिया जाएंगे फिर कभी ले आएंगे, जहाँ कोई आएगा इंडिया से तो मंगवा लेंगे. जो एक छन्नी सी नहीं आती उसके ऊपर रख के अच्छे तरह से रोस्ट हो जाते हैं. मैं डायरेक्ट ही ऐसे फ्लेम पे रख रही हूँ. ये बहुत वैसे हानिकारक है, ऐसे रखना नहीं चाहिए. चलो कभी कभी चलता है. ऐसे भी वैसे अच्छी तरह से पक जाते हैं, रोस्ट हो जाते हैं, काफ़ी अच्छे से हो जाते हैं. जैसे उल्ट पुल्ट कर दो इसको, और देखो कितनी अच्छी तरह से हो गया था. अब लगाएंगे इस भरते को तड़का
और उसमें खड़े मसाले जैसे आई थिंक मैंने सिर्फ वही डाला था, जीरा ही डाला था। उसके बाद 2 लाल मिर्च डाली थी सूखी हुई, और टमाटर तो इसका मेन जो फ्लेवर देता है ना भरते को, टमाटर मेन है इसमें। और प्याज और टमाटर इसमें ज़्यादा डलते हैं, फिर ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और स्पाइसेस गए हैं नमक, हल्दी, धनिया पाउडर आई थिंक मैंने डाला था। उसके बाद मैंने मैश किया इसको भरते को, और उसमें डाल दिया, देगी मिर्च डाली। उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा कलर आ जाता है उससे, और बाद में मिक्स करने के बाद इसको ढक के पकाएंगे, और विद इन 5-7 मिनट इट विल गेट रेडी। गाइस देखिए कितना अच्छा बना है ना, मुंह में पानी आ रहा होगा आपके भी। ये काफ़ी पुराना ब्लॉग है। एक बैंगन पड़ा हुआ है, मैं सोच रही हूँ फिर से भरता बनाती हूँ। तो गाइज अब हम घर के बाहर निकले, कुछ ग्रोसरी लेनी थी, तो रीत ने ये डॉग को शूट किया। ये डॉग बहुत ही बड़ा था साइज़ में, लेकिन इसमें स्क्रीन में नॉर्मल आ रहा है। जहाँ पे हर घर में डॉग हैं, इतने छोटे छोटे अपार्टमेंट है, उसमें भी इन्होंने डॉग रखे हुए हैं। सो गाइज अब हम जा रहे हैं, आटा लेना था और चावल लेने थे, तो चलिए आपको दिखाती हूँ मैं। यहाँ इंडियन स्टोर नहीं है, तो इसलिए हम पाकिस्तान की शॉप से ले लेते हैं। और ये मेरी मम्मा है, मम्मा। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अंदर से, तो चलिए। सो गाइस एक हमने ये मीट मसाला लिया है, तो ये हमने एक आलीशान के चावल लिए। जो शॉपकीपर था ना, उन्होंने मुझे लॉलीपॉप दिया। तो गाइस नेक्स्ट डे ब्रेकफास्ट में था भरता और दही, और 2 परौंठियाँ थी, और चाय थी इसके पापा के ब्रेकफास्ट में। और बाद में री स्कूल चली गई थी। उसके बाद मैंने डिनर की तैयारी की। लौकी का रायता बना रही थी मैं, और प्याज आलू फ्राई करूँगी विद करेले। और करेले भी मैंने कट के रेडी कर लिए हुए थे, इनको भिगो दिया था, नमक लगा के आई थिंक रख दिया था इनको। और डिनर के लिए आटा भी अभी गूंद लूँगी। और ये देखिए मेरा मिक्स कर्ड रेडी है, कितना सुंदर लग रहा है, अति सुंदर। और उसके बाद मैंने करेलों में भरने के लिए मसाला रेडी किया। और टाइम देखिए कितना हो गया, 3 बज गए, 3:10 हो गए हैं, और मैं अभी तक फ्री नहीं हुई थी, सुबह से लगी थी इन कामों में। और 4:30 बजे लेने जाना था रीत को। और फाइनली मेरे करेले आलू प्याज मैंने फ्राई कर लिए थे, जहाँ लुक वाइज इतने अच्छे नहीं लग रहे थे वैसे अच्छे बने थे। मेरे को सबसे अच्छे जैसे प्याज लगते हैं, प्याज फ्राई मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। ये देखो कढ़ाई का हार, अभी इसको भी साफ़ करना पड़ेगा। और जहाँ पे मैं जा रही थी रीत को लेने, और ये नेल पेंट मेरी बहुत ही अच्छी लग रही थी, इसलिए मैंने आपको भी शो की। और मैं पहुँच गई थी रीत के स्कूल रीत को लेने, और रीत अभी आएगी। ये देखिए मैम को बोल रही है मम्मा मेरे आते बस इसने मेरे को बैग पकड़ाना है। अब इसको लगी थी भूख, तो करनेती लेने गई थी बार में, लेकिन इसको मिली नहीं थी। ये सिंपल करनेती खाती थी, लेकिन बार में थी दूसरी जो फिलिंग वाली करनेती होती है, उसमें चॉकलेट फिल होती है, वो कईयों में बहुत कुछ फिल होता है। ये वैसी वाली नहीं खाती, ये सिंपल वाली खाती है। इसको ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है जिसमें टॉपिंग की हो या फिलिंग हो, ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खाती। इसको सिंपल चीज़ें पसंद है। तो भूख लगी है, पहले मैंने कोर्नेटी खानी थी, बट वो नहीं थी, जैसे नहीं। सो गाइस अब मैं स्कूल से आ गई हूँ, और मैंने ये चिप्स लिए, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी थी, तो इसलिए मैंने ले लिए। पहले मैं कोर्नेटी देख रही थी पार से, बट नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, चॉकलेट वाली थी, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मुझे सिंपल वाली कोर्नेटी पसंद है, तो मैंने नहीं ली, और मैंने ये ले लिया, माई फेवरेट चिप्स। सो गाइस एक मैंने मैंगो जूस ले लिया, बहुत यम्मी होता है ये वाला। सो गाइस अब हम जा रहे हैं चाइनीज़ दुकान में, एक बंडल लेना था नोटबुक्स का, पिछले हफ्ते लिया था, अभी ख़त्म भी हो गया, तो अभी जाते हैं और लेते हैं। सो ये है चाइनीज़ मार्केट, मेरे पापा और मम्मा जा रहे हैं, देखिए। अब हम आए हैं चाइनीज़ के स्टोर में, तो मैंने एक नोटबुक लेनी थी, आपको बताया था, तो बंडल लेने जाएंगे अब एरोप्लेनेट। ये तो मैंने वैसे ही एक कॉपी ले ली, अब मैं आपको मिलूंगी। तो बहुत ही तेज़ हवा चल रही थी, तो रीत देखिए कैसे उड़ रही है, जहाँ का वेदर ऐसे ही रहता है। सो गाइस मैं फ्रेश अप हो गई थी स्कूल से आगे, तो ये हम कवर लाए थे शॉप से, ये ब्लू मैथमेटिक्स लिए और ये इटालियन सब्जेक्ट लिए। तो मैं आपको बहुत सारे सब्जेक्ट और भी है, जैसे इंग्लिश है, म्यूज़िक है, वो मैं तो इंग्लिश लिए पिंक है, म्यूज़िक के लिए ऑरेंज है,
ज्योग्राफी के लिए येलो है और साइंस के लिए ग्रीन है। तो बस, और बहुत सारी नोटबुक्स और भी है। तो अब मैं कवर चढ़ाती हूँ। ये इंडिया जैसे कवर नहीं है कि स्टेपलर लगा के करें, ये इस तरह से कॉपी खोले। मैं ये देखिए, सो गाइस ये मेरी राइटिंग है, आगे मैं आपको दिखाती हूँ। अभी तो थोड़ा ही काम किया है अभी तो, है ना। ये देखिए, सुंदर है ना। और ये डे था। सो गाइस अब मैं आपको डाल के दिखाती हूँ। इट्स वेरी सिंपल ना। यस। Oh my god, फिल्म कितनी सुंदर कॉपी लगती है। और अब मैथमेटिक्स दिया था। और ये ना मेरी नोटबुक्स है ये सारी, ये एक्स्ट्रा मैंने बैग में रखी है। ये मैं अब लाई हूँ। ये और ये है ना, तो यहाँ ही रहे बाबा। तो ये वाली लगेंगी मुझे इंग्लिश और स्टोरी के लिए। दिस इज फॉर इंग्लिश and this is for story. क्लियर। This is for story. And एक भी नोटबुक अभी खत्म नहीं हुई है। इटालियन की पड़ा हुआ है पूरा बंडल। और मैथमेटिक्स की पिछले हफ्ते मैंने आपको ब्लॉग शूट किया था ना, वो खत्म भी हो गई। और ये पूरा बंडल वहां पड़ा हुआ है। तो अब आप मेरी मैथमेटिक्स की कॉपी देखिए, बोर मत होना गाइस, ठीक है। ये देखिए, जहाँ पे वेरी गुड या एक्सीलेंट को ब्रेविसिमा बोलते हैं। इट्स वेरी ये जो मैंने आपको दिखाया है ना, ये सब सेकंड क्लास की रिवीजन है। अभी शुरू नहीं, oh my God, अभी जैसे शुरू नहीं करवाया है काम थर्ड का, अभी सिर्फ रिवीजन करवा रहे हैं। ओह वेट, आई विल हेल्प यू। तो यार कवर से नोटबुक्स बहुत सुंदर लगती है। ऐसे पता नहीं क्या हो जाता है, आप देख रहे हो ना, इस तरह से फोल्ड पता हो नहीं जाती फोल्ड है। हो जाती है ना, तो ऐसे अच्छी नहीं लगती। ऐसे कवर से अच्छी ये वाले दो पुराने कवर थे जो यूज में नहीं आए, बाकी सारे यूज में आ गए। हम टीचर्स ने इसको दे दिए थे बाकी कवर, और ये हमने न्यू बाय किया। अदरवाइज बाकी पिछले सेम ही है ना, और बाकी वो देंगे। बस पढ़ाई शुरू। हम आए हैं लूना पार्क और बहुत ही ठंड लग गई है। मैंने फुल स्लीव के कपड़े डाल दिया बट फिर भी ठंडी लगी है, डोंट नो व्हाई। और वेदर बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ठंडी हो गई है, हवा चल रही है ठंडी ठंडी। तो मेरे पापा एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना क्लियर नहीं दिखता होगा बट आप देख सकते हैं। तो गाइस अब मैं स्कूल से आ गई हूँ और नोटबुक्स ख़त्म हो गई थी। कल मैंने ज़रूरत के लिए एक ले ली थी, तो अब हम ये बंडल लेके आए हैं एरोप्लेनेट से। 2 बंडल्स लेके आए हैं और ये ग्लू की भी मुझे ज़रूरत थी, तो ये भी ले लिए। बस अब आपको घर जाके मिलते हैं। साथ साथ में मैं पढ़ रही थी और साथ साथ में मैं ये फ्रूट खा रही थी। इसका नाम है ब्रूनिया, बहुत ही यम्मी फ्रूट होता है, हमें स्कूल में भी मिलता है और पापा भी लाए थे। ये घर की बनी चटनी है और साथ में ब्रेड इसके पापा लेंगे और साथ में चाय।
तो गाइस ये साग पड़ा हुआ था काफ़ी दिनों का, तो जो बासी साग होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे मैंने मटन बनाया हुआ था डिनर के लिए, तो मैंने सोचा सुबह के लिए ब्रेकफास्ट के लिए इसके पापा के लिए तड़क देती हूँ। फिर सुबह-सुबह बहुत होच-पोच होती है और ईद को भी तैयार करना होता है और ब्रेकफास्ट भी रेडी करना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा अभी इसको तड़क के रख लेती हूँ, फिर सुबह आसानी रहेगी। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। प्लीज़ गाइज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।